हेलो एंड वेलकम टू रियलिस्टिक यूपीएससी एस्पिरेंट। आज आप लोग की बहुत सारी डिमांड्स के बाद आई एम फाइनली मेकिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि टॉपर्स नोट्स को कैसे यूज़ करना है। सब लोग कहते हैं टॉपर्स नोट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, यूज़ करना है बट कोई नहीं बताता है कैसे यूज़ करना है। तो हम लोग बताएंगे इसमें कैसे यूज़ करना है। बट एक छोटी सी बात यह है कि मैं पीपीटी बनाने की कोशिश कर रहा था बट मैं बना नहीं पाया, सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस फॉर्मेट वीडियो। अब यहाँ पे आपको जो कुछ भी मुझे शो करना है ईजिली मैं शो कर पाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टॉपर्स को नोट्स को यूज़ कैसे करना है। अब यूज़ करने से पहले सबसे पहला जो पॉइंट आएगा कि नोट्स होने भी तो चाहिए आपके पास, है ना, तभी तो यूज़ करोगे। तो सबसे पहला काम है नोट्स को खरीदो या डाउनलोड करो। टॉपर्स नोट्स आप कहाँ से ले सकते हो? अपने पास दो ऑप्शन है, एक मार्केट से खरीद लो, दिल्ली वगैरह में आपको मिल जाएंगी। जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं वो सब क्या करती हैं, बुकलेट में सारे के सारे नोट्स को क्लब कर देती हैं। 1 2 3 टॉपर जितने भी आपको लेने हैं आप किसी भी टॉपर के ले लो, ठीक है, सारे नोट्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हो या ठीक है या नहीं मंगा सकते हो ऑफलाइन, तो फिर आप ऑनलाइन ऑप्शन है आपके पास कि आप टेलीग्राम वगैरह से डाउनलोड कर लो या किसी गूगल की वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, लिंक ले लो कहीं से भी, ठीक है। अब आप चाहते हो ना, अगर आप ऑफलाइन लो मंगा पाओ तो आप दिल्ली से मंगा सकते हो। आप बस यूट्यूब पे वीडियो देख लो कि हाउ टू बाय नोट्स फ्रॉम दिल्ली, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप फ़ोन करोगे वो लोग आपको कुरियर कर देंगे, कैश ऑन डिलीवरी हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन करना है तो आप टेलीग्राम पे जाओ, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने अपने नोट शेयर किए हुए होंगे, जैसे कि दिव्यांशु निगम सर ने अपने नोट शेयर किए हुए हैं अपने टेलीग्राम पे, ठीक है। जयंत नाहता सर ने शेयर किए हुए हैं और भी लोगों ने शेयर किए होंगे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। मैंने किन किन टॉपर्स के नोट्स के यूज़ करे थे मैं बता दूं। मेरे पास 4 टॉपर्स के नोट्स हैं। मैंने अल्टरनेटिवली यूज़ किया है मोस्ट केसेस में, कभी कभी दो टॉपर्स को रख लिया है एक ही सेम टॉपिक के लिए, पर वैसे अल्टरनेटिवली यूज़ किया है। पहले टॉपर के नोट्स हैं 2018 के टॉपर हैं विक्रम ग्रेवाल सर। आई नो बहुत पुराना हो गया है बट मैंने भी काफ़ी टाइम पहले ही नोट्स का वैल्यूडेशन किया था, तब तो मेरे लिए तो ठीक ठाक नया ही था और उनके नोट्स इजीली अवेलेबल थे, इस वजह से मैंने उनको चूज़ किया था। तो सबसे पहले हैं विक्रम ग्रेवाल सर, जैसे ये हैं, इनकी ये बुकलेट है विक्रम ग्रेवाल सर की, मैं आपको शो कर देता हूँ। काफ़ी अच्छे नोट्स हैं सर के, बहुत ही क्रिस्प नोट हैं और जो बेस्ट डेटा जो चाहिए होता है ना वो डेटा आपको मिल जाएगा एक जगह पे। जैसे ऑफिस ऑफ गवर्नर के ऊपर 1 पेज के नोट्स हो गए, NFSA के ऊपर हो गया, एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर हो गया, बहुत अच्छे नोट्स हैं सर के। तो विक्रम ग्रेवाल सर हो गए। मैंने सत्यम गांधी सर के नोट्स भी काफ़ी यूज़ किए हुए हैं, ये लिखे हैं सत्यम गांधी नोट्स, ठीक है, सत्यम नोट्स। इसके अलावा मैंने अब ये तो होगा PDF फॉर्मेट में, इन दोनों के थे PDF फॉर्मेट में। बाकी 2 लोग हैं ना जिसका मैंने बताया टेलीग्राम से मैंने डाउनलोड किया था, तो वो नोट्स थे एवरनोट की लिंक थी उनकी, तो शेयरेबल लिंक थी। मैं उनके एवरनोट पे गया, मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया और ऐसे सारे के सारे जो भी सर की जो हेडिंग्स थे उनके ऊपर ऐसे कॉपी पेस्ट करके अपने MS वर्ड पे ऐसे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लिए, ठीक है। जैसे ये है बैंकिंग सेक्टर है, तो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो भी नोट्स थे मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया। बहुत मेहनत लगी इसमें, बहुत मेहनत लगती है, बट ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आई थिंक इट्स लाइक वर्थ इट वाली मेहनत है ये, तो आप कर सकते हो, ठीक है। हर टॉपिक के ऊपर आपको नोट्स मिल जाएंगे, जैसे कि कोई भी टॉपिक, ये देखो सारे सब्जेक्ट्स मैंने ऑर्गेनाइज करके रखे हैं। सबसे पहले आपको भैया डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। PDF वाले भी डाउनलोड कर लो, चाहो तो PDF वाले कर लो, मार्केट से खरीद लो, और अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो तो फिर आपको ऐसे सेव करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है डाउनलोड करने के बाद सेग्रीगेट करना है, जैसे मैंने किया हुआ है। ये है इंटरनेशनल रिलेशंस के, दिखा दूँ, ये रहे इंटरनेशनल रिलेशंस के। इंडियन ओशियन बाय एक आर्टिकल रहा होगा राजा मोहन के द्वारा। सेंट्रल एशिया के ऊपर नोट्स हैं, चाइना एंड BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो अब जब मैं चाइना एंड BRI पढ़ रहा हूँ कहीं से भी, तो मैं वैल्यूडेशन कहाँ से कर लूँगा? यहाँ से। ये किसके नोट्स हैं वैल्यूडेशन के लिए? टॉपर्स के नोट्स हैं। कौन से टॉपर के नोट्स हैं? या तो जयंत नाहता सर के हैं या फिर दिव्यांशु निगम सर के हैं। तो ये आप देख लोगे एक बार, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सर ने अपने नोट्स में कवर की हुई होंगी, ठीक है। इसके अलावा डिप्लोमेसी एंड टाइप्स हो गया, एक्सट्रेडिशन पॉलिसी ऑफ इंडिया के ऊपर हो गया, G20 के ऊपर नोट्स हैं, इंडिया अफ्रीका, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया के नेबर, इंडिया कनाडा, ईरान, सिंगापुर, इजराइल, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर नोट्स हैं। अब इंडिया और कनाडा कितने न्यूज़ में रहे हैं, तो रीसेंट डेवलपमेंट्स या उस समय की जो चीज़ें हैं, वाई कनाडा इज इंपॉर्टेंट, हम लोग कहाँ पे वे फॉरवर्ड के लिए पॉइंट्स हैं, सारी कुछ चीज़ें हम लोग को बहुत ईजिली मिल जाएंगी, ठीक है ना। आप जहाँ से भी कर रहे हो वहाँ से करो, बट वैल्यू एडिशन जरूर करना चाहिए। तो ये आपको ऐसे सेग्रीगेट करना है, यूज़ कर लेना है। इसके बाद अब यूज़ कैसे करोगे, तो मैं थोड़ा सा यूज़ आपके बारे में बता दूँ, यूज़ कैसे करने वाले हो। अब मान के चलो अगर आप क्या पढ़ रहे हो, आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ रहे हो, ठीक है, आप इलेक्शन टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने इलेक्शन टॉपिक लक्ष्मीकांत से पढ़ लिया। अब वैल्यूडेशन करना है ना, वैल्यूडेशन कहाँ से करोगे? आप पॉलिटी एंड गवर्नेंस का फोल्डर ओपन करो ऐसे, और उसके अंदर आपका वो होगा इलेक्शन वगैरह का एक हेडिंग, या फिर PDF होगी अगर आपके पास, तो PDF का आपके पास लिस्ट होना चाहिए। कैसा लिस्ट अभी हाल बताने वाला हूँ, पहले इसके बारे में आपको बता दूँ फिर उसके बारे में बताऊँगा। तो मान के चलो आपने RPA के ऊपर नोट्स बनाए,
तो रीड किया आपने लक्ष्मीकांत से आरपीए, अब आप आरपीए टॉपर्स के नोट से रीड कर लोगे। ओपन करोगे, आपको पता होगा कहाँ होंगे टॉपर्स के नोट्स, तो बस वहाँ से आप रीड कर लोगे। तो ये यहाँ से मैंने आरपीए मान के चलो पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद है हाँ, तो ये इसको यूज़ कैसे करना है, आप आई होप आपको समझ में आया होगा, पर और अच्छे से कैसे यूज़ करना है अभी बता रहा हूँ आपको। तो ये है ये मेहनत मैंने और की है जो आपको भी करनी चाहिए आई गेस। ये क्या हो गया, सारे नोट्स हैं मेरे पॉलिटी के, गवर्नेंस के, ज्योग्राफी, ठीक है, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, कोर इकोनॉमी, जनरल इकोनॉमी, ठीक है, साइंस एंड टेक, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब इसमें एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होगा, इन्वायरमेंट, सारे के सारे नोट्स हो गए। तो ये वाली जो मेहनत है ना, ये भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है, पर इसको अगर आप कर लेते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से यूज़ करना सीख जाओगे। जैसे आपको डिजिटली ही करना है, और ये चीज़ पता है, फ़ोन पे करो, बेस्ट ऑप्शन है। क्या करना है आपको, मान लो आप गवर्नेंस के नोट्स कर रहे हो, आप सारे टॉपर्स की पहले तो सामने रख लो अपने लैपटॉप वगैरह पे खोल के नोट्स, ठीक है, या अगर आप ऑफलाइन रखे हो तो ऑफलाइन, और आप देखो कि गवर्नेंस वाली चीज़ें जो भी हैं तो पहले गवर्नेंस का लिख लो। जैसे मैंने देखो ई गवर्नेंस, ई डिप्लोमेसी, मतलब ई वाली जो चीज़ें हैं वो एक साथ कर ली। फिर गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लिख लिया। फिर गुड गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आप एक साथ लिख लो। एनजीओज, ठीक है। अब किस किस की हैं सारे टॉपर्स के नोट्स, मैंने उनकी लोकेशन लिख ली, ठीक है। लोकेशन क्यों लिखी है अभी हाल बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपने गवर्नेंस हो गया, गवर्नेंस की आपने इस लिस्ट बना ली, आपने चीज़ें लिख ली, यहाँ पे लोकेशन लिख ली कि ये कहाँ पे है, पॉलिटी डिजिटल नोट्स में, एक मेरा फोल्डर है पॉलिटी डिजिटल नोट्स, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये कहाँ पे मिलेगा, वहीं पे पॉलिटी डिजिटल नोट्स में। गुड गवर्नेंस के नोट्स हैं, वैल्यूडेशन करना है, कहाँ से मिलेंगे इसके कंटेंट, यहाँ इसके मिलेंगे हमें सत्यम गांधी GS2 पेज 82 से 86 के ऊपर। इनकी GS2 की जो PDF है उसका पेज नंबर 82 और 86 में गुड गवर्नेंस के उन्होंने बताए हुए हैं। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नोट्स कहाँ मिलेंगे, विक्रम ग्रेवाल सर की मेंस वाली जो PDF है उसका पेज 41 वहाँ पे लिखा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नोट्स और कहाँ से मिलेंगे, GCE जनरल कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी वाला जो चैप्टर है, जो फोल्डर है मेरे लैपटॉप में, उसमें डिजिटल नोट्स हैं, तो वो कर लूँगा। इससे होता क्या है, बेसिकली आप स्ट्रीमलाइन कर लेते हो, आपका टाइम बच जाता है काफ़ी। और मैं क्या करूँगा, इस वाले डॉक्यूमेंट को जो जैसे मैंने आपको बनाया है ऐसे ही आपको अपना डॉक्यूमेंट बना लेना है, और ये वाला जो पार्ट है ना, इन सारे पार्ट्स को कट करके, प्रिंट करवाने के बाद कट करके पेस्ट कर लो अपनी उस नोटबुक के ऊपर, ताकि जब भी आप वो नोटबुक जो टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप बस एक बार देख लो कि कौन से नोट्स हैं जो उनका मुझे वैल्यूडेशन करना है, बस उनका ही वैल्यूडेशन कर लो। तो ऐसे करना है आपको वैल्यूडेशन, ये होता है असली स्टोरी, असली तरीका वैल्यूडेशन करने का। यहाँ से वैल्यूडेशन हो गया टॉपर्स के नोट से, पर एक काम और करना है, एक जगह से और वैल्यूडेशन करना है आपको, और वो जगह है ये मेंस 365। किसी कोचिंग की कर लो, मैंने जनरली विजन की रिकमेंड करते लोग, तो मैं भी विजन का रिकमेंड करूँगा। आप मान लो आपने विमेन एज अ टॉपिक पढ़ लिया लक्ष्मीकांत से, लक्ष्मीकांत कह रहा हूँ, कहीं से भी पढ़ लिया आपने, स्टैंडर्ड सोर्स से अपने। इसके बाद आप विमेन का नोट्स भी आपने ठीक ठाक बना लिए होंगे जो भी है, पर वैल्यूडेशन करोगे ना, वैल्यूडेशन आपने मान लो टॉपर्स के नोट से भी कर लिया। अब एक जगह से और वैल्यूडेशन करना होता है, वो होता है लेटेस्ट मैगजीन, ठीक है। एक मैगजीन आपको अभी करनी पड़ेगी, 2 साल की मैगजीन करनी होती है। एक साल की मैगजीन आप अभी करोगे जब आप पढ़ रहे हो, और एक मैगजीन कब करोगे जब आप मेंस लिख रहे हो, उस समय पे अपने। तो मान के चलो आपने नोट्स बनाए होंगे विमेन एंड स्टेम के ऊपर, या अगर नहीं बनाए तो आप बना लोगे। अगर बनाए हैं तो आप क्या करोगे, विमेन एंड स्टेम टॉपिक टाइप करोगे विमेन टॉपिक पे, और देखोगे इसमें क्या पॉइंट्स हैं। अगर आपने बनाए हैं तो आप वैल्यूडेशन कर लोगे, नहीं बनाए हैं तो आप दोबारा से पूरे के पूरे नोट्स बना लोगे। ये चीज़ आपको हर टॉपिक में करनी है, सारे सब्जेक्ट्स के साथ। आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तब भी आप इसको रखोगे, आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तब भी रखोगे। तो ये चीज़ें होती हैं प्रॉपर तरीके जो वैल्यूडेशन जैसे किया जाता है। अब मैं चाहता तो हूँ आपको ये चीज़ शेयर करूँ, और आप लोग, कई लोग मुझे पता है मैसेज करने वाले हो कि आप शेयर कर दो, मैं क्यों मेहनत करूँ, या पता नहीं कर पाओ ना आप, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और बहुत एक्सपीरियंस लगता है इन सारी चीज़ों में। तो मैं चाहता तो हूँ कि आपको इन सारी चीज़ों को मैं अपनी मेहनत की जो मैंने चीज़ें बनाई हैं ना उनको शेयर कर दूँ, बट मुझे कोई तरीका समझ नहीं आ रहा कि मैं शेयर कैसे करूँगा, क्योंकि मेरी अभी कोई वेबसाइट तो है नहीं ताकि मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँ। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ टू शेयर, बट वॉट यू कैन डू इज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप कर सकते हो कि मेरा पेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो आप। वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आप मुझसे पर्सनली कनेक्टेड रह पाओगे, 1-to-1 आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। इसके अलावा इसको कैसे शेयर करना है हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। शायद मैं व्हाट्सएप कर लूँगा सारे लोगों को, जो भी लोग चाहेंगे उनको व्हाट्सएप कर दूँगा पर्सनली। अब मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी को हायर कर लूँगा, जो पेमेंट आप करोगे उन पैसों को देके मैं किसी को हायर कर लूँगा, और वो आपको कंटेंट सेंड कर देगा मेरा, बिकॉज बहुत डेटा, मतलब हैवी कंटेंट भी है, और ऑर्गेनाइज होना चाहिए जब आपके पास वो जा रहा है। तो हम लोग कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। तो अगर आप चाहते हो ये कंटेंट आपको मिल जाए, तो फिलहाल मुझे यही ऑप्शन निकल के आ रहा है कि आप पेड टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो, और हम लोग फिर आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे, उसके और भी कुछ फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या हैं, स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, आपको ज्वाइन कर लोगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा आपको। तो इतना ही था बेसिकली।
आई होप जो मैं कन्वे करना चाहता था वो मैंने कन्वे कर दिया। अगर आपके पास स्टिल कोई डाउट होते हैं डेफिनेटली यू कैन कमेंट डाउन, और मिलते हैं हम लोग फिर किसी और वीडियो में। कमेंट करके बताना किस वीडियो पे आपको, किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। एंड दैट्स इट, दिस इज रियलिस्टिक यूपीएससी एस्पिरेंट साइनिंग ऑफ।